खुद को मारकर मैं तुम्हें कभी खुशियां नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आबाद करूंगी? कभी नहीं, इस भूल में मत रहना तुम। साडा चिड़िया ता चंबावे, साडा चिड़िया ता चंबावे। महरूब, मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने अकेले ही सह लिया। अगर मुझे जरा से भी पता होता ना कि तुम इस शादी के इतने खिलाफ हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। अब प्लीज अपने आप को, अपनी जान को और तकलीफ मत दो। तकलीफ तो मुझे हो रही है कि तुम मुझसे इतनी बेजार हो कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो तो मेरू सजा मुझे दो, अपने आप को और नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूं। देखो मेरू, तुम्हारी जान की बहुत अहमियत है। प्लीज इसे मत गंवाना, किसी के लिए भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि जबरन मेरे साथ जिंदगी गुजारो। वापस जा सकती हो, वापस अपने घर जा सकती हो। हम खाना साथ खाएंगे, अगर तुम खाना चाहो तो। खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, के खुल जाए बंद अकल का ताला। अम्मा, अम्मा सुनो, इस फिल्म में शाहरुख खान ने भी ऐसे ही डांस किया और अमिताभ बच्चन भी ऐसे ही डांस करता है। हाँ, अब बताओ किसने कॉपी किया होगा? मतलब मेरी सारी मेहनत जाया गई? ये मारूख खान की शान को गवारा नहीं है। बदला तो होगा फिर, चाहे अम्मा हो या अब्बा। ऐसी क्यों बैठी हो? मां से पिलाई हुई है। अम्मा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? हकीम साहब कब से नाश्ता मांग रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, भूखा ही फिर रहा होगा। अरे इसमें रोने की क्या बात है, नाश्ता ही तो मांगा है सिर्फ, और खाया भी होगा पिया भी होगा। इतने दिन से भूखा थोड़ी रह सकता है वो। और एक और बात, अब उसके चक्कर में हम हकीम साहब को तो भूखा नहीं रख सकते ना। अगर उनको भूखा रखेंगे ना तो वो हमें खाने को दौड़ेंगे। मैं तो भाग जाऊंगा बाहर, तुम अपना सोच लो फिर। अरे दफा हो यहाँ से और जा जाके दे उनको नाश्ता। मैं नहीं करती उनकी खिदमत विदमत। अरे जब अजर ही नहीं लिखा उनके हाथों तो क्यों करूं मैं जी हजूरी? मैं नहीं दे सकता। देखो, दुम्बे को शेर के आगे डाल के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब जा तू यहाँ से, तू जाके बना के दे। और सुन, ये जो बुढ़ा शेर होता है ना, है ये तुझे खा नहीं जाएगा। अरे बस ये ऐसे घुराएगा। तू जा जा यहाँ से। अम्मा, बात को समझने की कोशिश करो। अरे तू जाता है या मैं लगाऊं तुझे? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। अगर तुमको लगता है कि यास्मीन को नहीं पता चलेगा, उसका डिनर बंक करके तुम फैशन शो पे जाओगी, वो तुम्हें कत्ल कर देगी। हाँ, आना, मजा आएगा। हाँ, उमर सईद की साड़ी। हाँ, अच्छा लिसन, लेट मी कॉल यू बैक। ये क्या है?
जाओ क्या आ जाता। कबीर की बैंक स्टेटमेंट देखी, 4 करोड़। नहीं, ये सही वक्त नहीं है। चश्मा लगा हुआ है, पहचान लेगा, बाद में मिलूंगा। आज तक क्या दोपहर में करेगा? हाँ अब्बा मियाँ, नाश्ता। तुम क्यों लाए हो ये? वो अम्मा ने भेजा है, ये कर ले। मेरा मतलब है नाश्ता। जाओ उनसे कहो खुद लाए नाश्ता। हम काम वालों के हाथ का पानी न पिए, उनके हाथ का बना हुआ नाश्ता करेंगे। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं करूंगा। जाओ दफा हो जाओ। ये देखें, नहीं करे नाश्ता, नाश्ता हड़ताल पर है। कहते हैं आपके नफीस हाथों से बना हुआ नाश्ता करेंगे। मैं तो इस घर का नौकर हूं ना, मेरे हाथ का बना हुआ तो नाश्ता नापाक हो चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था अम्मा कि कोई मुझे इस घर का फर्द नहीं समझता। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूं इतने सालों से यहाँ, और तो और हकीम साहब से छुपाया हुआ है, इस घर का खाना मैं बनाती हूँ। धोखे में रखा हुआ है हकीम साहब को। कसम से अम्मा, अगर जो हकीम साहब को पता चल जाए ना तो एक उल्टी करे और ऊपर। बहरा हो गया है? जा जा जाकर देख कौन आया। कौन? खोले। जी, किससे मिलना है आपको? मारू, पहचाना नहीं मुझे? किसने भेजा है तुम्हें? देखो, जान पहचान हो जाएगी। ये मेरा घर है, मेरा अपना घर। तो शाम को मिलते हैं 5 बजे। अरे अरे, क्या समझ रहे हो तुम? बदमाश, अभी तक तुम सुधरे नहीं है ना? आप तो लगता है मुझे वाकई अच्छी तरह पहचानती हैं। बाजी, मैंने आपको पहचाना नहीं, सच्ची में। आप हैं कौन? हटो तो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें कौन। अरे अरे, अजनबी का इस घर में आना ममनू है। चले बाहर जाएं। मैं अजनबी नहीं हूँ, हटो तुम। अरे आप हैं कौन, बताएं तो। दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये कौन है? डफर, ये तुम हो। बचपन में तुम गटर में गिर गए थे और ये पिक्चर मैंने तुम्हारी वहीं ली थी। अभी याद आया कि मैं कौन हूँ? हाँ, सनोबर बाजी। जी। अब अंदर चले या कुछ और दिखाऊं? नहीं नहीं, इतना बहुत है। हाँ। आ जाओ। दीदी जी, ये दवा खा लें।
बीबी जी, ये दूध भी पी लीजिएगा, कमजोरी उतर जाएगी। पीना। जी बीबी जी। कबीर साहब कब आएंगे? पता नहीं बीबी जी, आपको बताकर नहीं गए? नहीं। पीना, आज तुम यहीं सो जाओ ना। मैं बीबी जी, बीबी जी मेरा मर्द घर पर मेरे इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे सिर्फ रात ही को टाइम दे सकती हूँ, सारा दिन तो मैं यहाँ पर होती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मैं ठीक हूँ आंटी, आप सुनाएं। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है और इस घर में भी काफी तब्दीलियां आ गई हैं। ठीक कहा तुमने बेटा। लगता है सारी तब्दीलियां तो जैसे बस यहीं पर आई हैं। अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा यहाँ। आंटी सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी हो गई थी और फिर मैंने सुना तुम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। हाँ, मैं दुबई शिफ्ट हो गई थी, फिर इजाज का ट्रांसफर यहाँ हो गया, अब हम यहीं हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। ये बताओ, बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? बच्चे भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, मुझे ये बताएं, मेहरू कहाँ है, मासूमा और फरीसा आपा कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सब लोग कहाँ हैं? अरे वो फरीसा तो अपने घर है माशाल्लाह से, और मासूमा की शादी हो गई। सच में आंटी? कब और कहाँ? जर्क नाम है लड़के का। वैसे तुम तो कब की मोहल्ला छोड़ के चली गई थी, तुमने कहाँ देखा होगा उसे। बहुत अच्छा लड़का है, हमारे खानदान का ही है वो। अब मैं आ गई हूँ ना, उससे मिल लूंगी। लेकिन ये तो बताएं, मेरी दोस्त कहाँ छुपी हुई है? वो मेहरू की शादी भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हो आप? कैसे? बैठो बैठो। कब हुई? आप लोगों ने तो मुझे बुलाया भी नहीं। बस 1-2 हफ्ते हो गए हैं। वो मिनिस्टर है यहाँ का जिससे शादी हुई है। अच्छा, किस मिनिस्टर से? कबीर कुरैशी नाम है उसका, बहुत अच्छा आदमी है। उसने मेहरू को बहुत खुश रखा हुआ है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बीबी जी, आप ठीक हो गई। हम तो जी परेशान ही हो गए थे। मुझे क्या हो जाता, ठीक ही होना था। अच्छा बीबी जी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। मुझे क्यों किसी चीज़ की ज़रूरत होगी नीलम? सब कुछ तो है मेरे पास। वो जी साहब ने बहुत ताकीद की है कि आपका ख़ास ख्याल रखा जाए, हर ज़रूरत पूरी की जाए। पता है मुझे ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। तुम बैठो। जी नहीं नहीं बीबी जी, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? मैं कह रही हूँ ना, बैठ जाओ। जी बीबी जी।
ये घर मेरे आने से पहले खाली था क्या? यहाँ कोई रहता नहीं था? वो जी, ये घर तो साहब ने नया लिया आपके लिए। तो वो खुद कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है उनका घर कहाँ पे है? वो तो जी बहुत बड़े महल में रहते हैं अपनी पहली बीवी के साथ। तो अभी भी वहीं पे होंगे वो? वहीं होंगे जी, उन्होंने कहाँ जाना है। क्या नाम है उनकी बीवी का? जी उनका नाम शबाना है, बहुत बड़ी मॉडल है, बड़ा नाम है उनका शहर में। फिर तुम लोग यहाँ पे कब से हो? जी हमें तो साहब लेकर आए हैं यहाँ पे। मैं पहले सबकत साहब के घर काम करती थी सालों से, मैं और मेरे मियाँ, बाकी सब घर के नए हैं, बस हम ही पुराने लोग हैं। अच्छा। बीबी जी आपका यहाँ कोई नहीं है? आप जब से आई हो यहाँ पे कोई आपसे मिलने ही नहीं आया। मेरा कोई नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। इसका मतलब है आप यतीम हो? माफ करना बीबी जी, वो मुंह से निकल गया। आपने कहा ना मेरा यहाँ कोई नहीं है, माफ करना बीबी जी। कोई बात नहीं नीलम, जिसका बाप ना हो वो यतीम ही कहलाता है। कबीर जीत गया इस बार शबाना, उसने शादी कर ली है। तुम्हें हरा दिया इस बार कबीर ने। तुमने तो कहा था शबाना के कबीर दूसरी शादी नहीं करेगा। साडा चिड़ियाँ त चंबावे, साडा चिड़ियाँ त चंबावे। ये मेरी चाल शबाना शो। Are you sure? यस आई एम श्योर। ये देखो मैं जीत गई। यार कभी तो हार जाया करो। हारना शबाना ने सीखा नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हारे शौहर ने नहीं सीखा कभी जो कोई सीट छोड़ दे। Of course we winners. अच्छा खैर ये तो बताओ कि ये जीतने की ट्रिक तुमने उससे सीखी या उसने तुम्हें सिखाई? क्या फर्क पड़ता है किसने किसको सिखाया? और वैसे भी तुम लोग तो मुझे इतनी देर से जानते हो, पता है मैं हमेशा से जीतती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता शबाना। क्यों? कोई शक लेला? शक नहीं पर इस दफा यकीन है। कबीर इस बार तुमसे जीतना पक्का है। तुम यही कहोगी। 3 दफा शादियां जो की हैं और कबीर के अपोनेंट से शादी करके फिर भी हमें हरा नहीं पाई। चलो शबाना, मैंने तो तीसरी शादी इस चक्कर में की, लेकिन अब तुम्हारे शौहर मेरी ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हें तो इशारों में बात समझ आ जाती है। यहाँ तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। मैंने कहा था ना शबाना, कबीर के पास सॉलिड रीजन है दूसरी शादी का। मैंने कहा ना, डोंट प्ले विद वर्ड्स। जो कहना है साफ साफ कहो। कबीर जीत गया इस बार शबाना, उसने शादी कर ली है। तुम्हें हरा दिया इस बार कबीर ने। तुमने तो कहा था शबाना के कबीर दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन इस बार उसने शादी भी कर ली है और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारी 3 बेटियों का क्या मकाम होगा? शट अप लैला, यू आर अ लायर। तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपने भाई से पूछ लो, वो तो बहुत साबित कदम है ना। वो तो मजाक में भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। आप सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं,
व्हाट्स द डिफरेंस? क्लैरिटी। आई थिंक अगर देखा जाए, the only difference is clarity. मेरा मतलब है सेंस ऑफ डायरेक्शन, मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब तो मुझे विरसे में मिले हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ना सिर्फ इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि साथ साथ हम इसे इम्प्लीमेंट भी करें। दरअसल हमारी सोच हमेशा से जमहूरी रही है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ हमेशा आवाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट किया है, और सिर्फ उसके बाद पार्टी की तरफ लॉयल्टी होनी चाहिए। अच्छा, हमने नोटिस किया है आपके सपोर्टर्स में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद लगती है, इसकी कोई ख़ास वजह? देखें जी, ख़वातीन तो हमारी इज्जत है, इसलिए हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखवाना चाहते हैं। वेल दैट्स ग्रेट। अगर हमारे हर लीडर की सोच ऐसी हो, हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जितना आप अपने पॉलिटिकल लाइफ से सेटिस्फाई हैं, इतना आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन अब हूँ। इस तब्दीली की कोई ख़ास वजह? वजह ये कि जब आपका शरीक सफ़र अच्छा हो तो जाहिर सी बात है आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन ही होंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही लाइफ पार्टनर है। सेटिस्फैक्शन भी है तो सिर्फ इसीलिए कि अब इनको वारिस मिल जाएगा। तुम्हारे वजूद से तो किसी को कोई सरोकार नहीं मेरूं। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल इसी की वजह से देर हो गई। ये जर्नलिस्ट रोज पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। चले, शुक्र है। आप अपने घर नहीं गए? क्या मतलब? मतलब कि आप अपनी बीवी और बेटियों के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूं, इसीलिए जिस घर में तुम रहोगी वही मैं रहूंगा। लेकिन आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह कुछ न कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। सबकत, थैंक यू। सबकत, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों रात के इस वक्त मेरा सुकून गारत करने आ गई हो? मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करी हूँ या तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है? तुम्हारा सुकून को क्या बर्बाद करेगा? तुम तो खुद ही पैदा इसलिए हुई हो कि दूसरों का सुकून बर्बाद करो। लेकिन इस बार सबका तुम बाजी ले गए हो। तुमने मेरा घर तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्यों किया ऐसे? जो काम तुम खुद सालों पहले कर चुकी हो उसे मैं अब क्यों करूंगा? तुम ही ने ऐसा किया है। तुमने मुझसे छुप के कबीर की दूसरी शादी करवाई। दुनिया का कौन सा भाई ऐसा करता है अपनी बहन के लिए? तुमसे ही किसने कहा कि मैंने कबीर की दूसरी शादी करवाई? जिसने भी कहा, मुझे ये जवाब दो, क्यों करवाई तुमने? और तुम्हें क्या लगा ये बात मुझसे छुपी रहेगी? ये तो तुम जाके अपने शौहर से पूछो ना, दूसरी शादी उसने की है। हाँ, अलबत्ता इस काम में मैं उसका साथी जरूर रहा। कबीर कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता था। ये तुम हो जिसने उसको मेरे खिलाफ फरगलाया है।
अच्छा, वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता था? क्या उसे हक नहीं है? उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे मुकाबले किसी और को लाए। हिम्मत? मर्द को हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खूबी तो उसे कुदरती तौर पर पहले से मिली होती है। और बस एक औरत के डर से मर्द हिम्मत छोड़ दे, इट्स इम्पॉसिबल। और ये मत भूलो कि तुम एक औरत हो। वो औरत जिसने अपने शौहर को बेटा पैदा करके नहीं दिया, तो उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तुम इसकी बहुत भारी कीमत अदा करोगे। मैं नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें और ना उसको जिसको तुम मेरे मुकाबले लाए हो। आई प्रॉमिस यू दिस। मेरे पास अब कोई भी कीमती चीज नहीं रही। जो थी तुमने छीन ली थी। अब तुम्हारी बारी है सिर्फ कीमतें अदा करने की। देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी तुम्हें। बीबी जी, क्या हुआ? बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कौन? आपने तो कहा था बीबी जी आपके घर में कोई नहीं है। मुझसे मिलने कौन आ गया? कोई खातून है। मैंने नाम पूछा था पर उन्होंने बताया नहीं। अम्मा, मासूमा, मासूमा, मेहरू, कैसी हो? सनोबर तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? लगता है तुम्हें किसी और का इंतजार था। क्या मासूमा आने वाली थी आज यहाँ? नहीं नहीं, बस मुझे लगा कि वो है। बैठो। हाँ। तुम कब आई पाकिस्तान? बस कुछ ही दिन हुए हैं, बस अभी यही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? और इतना सब कुछ कैसे? तुम्हें किसने बताया यहाँ का? तुम्हारे घर गई थी, वहां पे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी बड़े मिनिस्टर के साथ हो गई है। अम्मा ने बताया? नहीं, हकीम साहब ने बताया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये सब कुछ कैसे हो गया? बस वैसे ही, जैसे हो जाता है, जैसे हमेशा मेरे साथ होता आया है। अब कौन सा कुछ अनोखा होना था। पर मेहरू, तुम तो असद को बल्कि असद तुमसे प्यार करता था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम भी उससे प्यार करती थी। ऐसे मिनिस्टर से शादी, क्या तुम्हारी इससे पहले से जान पहचान थी? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? नहीं मेहरू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। एक ऐसा सौदा हुआ है जिसमें मैं एक तरफ से बेची गई और यहाँ दूसरी तरफ में खरीद कर लाई गई। इस सौदे में दोनों तरफ सबको फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है तो सिर्फ एक आपसी लड़की का। लेकिन क्यों? तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम जानती हो ना अब्बा मियाँ के फैसलों को कभी नहीं बदलते, तो फिर मेरे लिए कैसे बदलते? बस एक कैद से दूसरी कैद में लाई गई हूँ। इस शादी से यही तब्दीली आई है मेरी जिंदगी में, और कुछ नहीं।
महरूब, मत रो। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी किस्मत पे रो रही हूं मैं, जो मैंने अपने बाप ने लिखी है। वरना आज मेरे पास भी एक जवान शोहर होता, दिल का सुकून होता। इस तरह रोने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? तुम अब शादीशुदा हो और इस घर में किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हारी शादी इस शहर के बड़े मिनिस्टर के साथ हुई है और इस घर में हर वो चीज मुयस्सर है। और जिस तरह की लग्जरी लाइफ तुम गुजार रही हो ना, वो एक नौजवान तुम्हें कभी भी नहीं दे पाता। और तुम क्यों इस तरह दुख में अपनी जिंदगी गुजार रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो सनोबर? कि मैं अपनी नामुकम्मल जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? मेहरू, तुम्हें इस तरह की शानदार लाइफ मिली है जिसे हासिल करने के लिए लोग अपने बाल धूप में सारी जिंदगी सफेद कर देते हैं, और तुम इसे नामुकम्मल कह रही हो। तुम सिर्फ इमोशनल हो रही हो और कुछ भी नहीं। ये सारे ख्वाब तो मेरे थे। मुझे देखो आज मैं कहाँ हूँ। जहाँ पहले थी आज भी मैं हूँ। सारा दिन मैं और मेरा शौहर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर हमारा घर चलता है। और तुम्हें तो बैठे बिठाए ये सब कुछ मिल गया, क्यों इतनी नाशुक्री कर रही हो तुम? अपनी बहनों को देखो, उनके पास क्या है, लेकिन तुम उनके मुकाबले में मलका बन गई हो। तुम्हें इस सब से फायदा उठाना चाहिए। और अगर तुम इस हुलिये में बाहर निकली ना, तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। तुम एक मिनिस्टर की बीवी हो, और मिनिस्टर्स की बीवी ऐसी नहीं होती। उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। उनका लाइफस्टाइल आम औरतों से बहुत मुख्तलिफ होता है। निकलो इस हॉल से और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा, तुम्हें इस बात का गम है ना कि तुम्हारी शादी एक बड़ी उम्र के और शादीशुदा आदमी से हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी लड़कियां हैं, वो भी तो अपनी लाइफ ऐसे ऐशो इशरत से गुजार रही हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम अभी जवान हो। कबीर जितना जिया, तुम उतना उसके पैसे को जियो, उसके बाद अपनी जिंदगी जी लेना। अरे बस करो, ज्यादा शोर मत करो। लड़कियों, दादी को गुस्सा चढ़ जाएगा, मत शोर करो ज्यादा। ये क्या किया? किसने किया ये? अरे किसने किया? अरे तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत है? कितनी हिम्मत तुम्हारी? तूने हिम्मत कैसे? तुम मेरे हाथ कैसे? तुम लोगों को तो मैं जान से मार दूंगी। छोड़े, बस करे। क्या करी है? छोड़े बच्चियों को। उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, माफ करे उन्हें। माफ कर दूं? इन चुड़ैलों को माफ कर दूं मैं? अरे ये साजिश तेरी होगी। तूने ही सिखाया होगा कि इस बुढ़िया का टीवी तोड़ दो। तुझे तो पसंद ही नहीं है ना कि मैं सुकून से बैठ के टीवी देख लूं। मैं क्यों करूंगी ऐसा आपके साथ? इन लोगों ने कहा होगा। खाला, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू जलती है मुझसे। तू चाहती है कि मेरी जगह ले ले, और यही तेरी माँ की तरबियत है ना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कभी उसने भी अपनी सास का साया अपने आप पर नहीं पड़ने दिया ना। तू भी यही चाहती है कि तू मुझे इतना तंग कर दे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। लेकिन मैं घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। मैं तुझे निकालूंगी, और अब तो तुझे 1 मिनट नहीं रहने दूंगी यहाँ पर। निकल मेरे घर से। देख, आधे घंटे का वक्त दे रही हूँ तुझे मैं। अब तू ना अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। खाला, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। तूने आज तक किया क्या है इस घर में? तूने अपने मियाँ का ट्रांसफर तक तो करवाया नहीं। अरे तेरा होना ना होना बराबर है इस घर में। अरे छोड़ जा। देख, तुझे मैं ना आधा घंटा दे रही हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। अपनी जो चीजें उठा सकती है ना तू उठा ले। सपोलियों को लेकर बच्चियों को निकल तू भी यहाँ से। अरे जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी। निकलो यहाँ से मेरे घर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? महरूब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं खुद ले आऊंगा। मुझे अपने घर जाना है। मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्या यही तुम्हारा फैसला है? साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। अरे क्या अगर मैं 3 शादियां भी करूं ना तो इशारतन तुमसे पूछूंगा भी नहीं, समझी? तुम इस घर के बाहर शायद बड़ी चीज हो, लेकिन मैं भी कमजोर औरत नहीं हूं। ये उस काम की पहली किस्त है जिसके लिए आपने मेरी शादी की थी।